और कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेन्नुगिरी और अगले आधे घंटे में हम आज के बाजार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन तैयारी करेंगे कल की, क्योंकि कल जो है फिर से जो है नए वीकली सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। आज हमने देखा कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा भारतीय बाजारों में वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव देखने को मिला। कई सारे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। इस पर चर्चा भी हम करेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब दे लेंगे। आपको फटाफट से बता देते हैं कि शो में आज क्या खास होगा। वीआईपी स्टॉक्स सेगमेंट एक ऐसा होता है जिसमें कि हम आपको एक निवेश के बेहतरीन शेयर बताते हैं। इसके अलावा कल के लिए जो तैयारी होती है, ट्रिगर्स होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। और चूंकि दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं तो इसके लिए है कि आप हमें सवाल पूछिए, और सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप के लिए जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसको नोट कर ले, इस नंबर पर फ्लैश कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है तो ट्विटर और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने सवाल भेज सकते हैं। केवल आपको KKT लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल भेज देना। KKT मतलब कल की तैयारी। और फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। वीकली एक्सपायरी का दिन था तो आज हमने देखा कि शुरुआत जो है, उम्मीद थी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार शुरुआती कारोबार से जो गिरना शुरू हुआ, धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। बीच में एक दो बार कोशिश किया निचले स्तर से रिकवरी का, पर हमने देखा वहाँ रिकवरी देखने को नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो है 17,300 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया। और आज देखिए निफ्टी का जो लो भी था 17,306 के आसपास था, तो कहीं ना कहीं 17,300 के लेवल जो पिछले दिनों एक हडल था, बतौर रेजिस्टेंस काम कर रहा था, आज बाजार में ये सपोर्ट के तौर पे दिखता हुआ 17,300 का लेवल। इस पर नजर बना के चलिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में हमने देखा कि जो तेजी थी वो आज फिजल आउट होती हुई दिखी। शेयर में दबाव देखने को मिला, करीब 350 अंक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि यहाँ भी देखिए 40,300 का एक अहम लेवल था जिसको इसने होल्ड किया। कल के ट्रेड में तो 40,500 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। निफ्टी के अगर लूजर स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि आज ज़्यादा हमने देखा कि गिरावट देखने को मिली, मारुति, एक्सिस बैंक, TCS, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे जहां देखने को गिरावट देखने को मिली। IT स्टॉक, जैसा कि मैंने हेडलाइंस में बताया कि आज काफ़ी ज़्यादा वहाँ बिकवाली देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए आप ऑटो अलग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT हर सेक्टर में कमोबेश बिकवाली का ही ट्रेंड देखने को मिला था। अगर निफ्टी गिनर के स्टॉक्स की बात करें तो आज कहीं ना कहीं दिन फिर से अदानी के नाम रहा। लगातार कह सकते हैं कि तेजी का हैट्रिक बनता हुआ दिखा। अदानी पोर्ट में मजबूती देखने को मिली। कोल इंडिया, BPCL, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। इंडेक्स लूजर देखिए, इससे आपको समझ में आया कि आखिर बाजार में आज हुआ क्या। IT सबसे बिगेस्ट लूजर था, 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स लूजर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑटो इंडेक्स देखिए, वहाँ करीब 1% के आसपास का दबाव देखने को मिला। इसके अलावा FMCG एक ऐसा सेक्टर था जहां पे हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि इंडेक्स गिनर शेयर के सेक्टर की मैं बात करूं तो निफ्टी रियल्टी था जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, और निफ्टी रियल्टी के कई शेयर में आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ एक ऐसे स्टॉक जो आज के बाजार में हीरो देखते हुए दिखे, इसमें एक रियल्टी स्टॉक्स था माइक्रोटेक डेवलपर्स, वहाँ करीब 18% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा रेल विकास निगम, NBCC, एंजल वन जैसे स्टॉक्स थे जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। तो ये तमाम स्टॉक्स थे जहाँ आज के ट्रेड में हमने देखा कि आज के हीरो थे। भले कैश के शेयर है पर मजबूती दिखा रहे थे। आज इन शेयरों में जिन निवेशकों का निवेश है उनकी ऐश हो रही थी। अब बात करते हैं आज के दर्शकों के सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे जो दो जानकार हैं उनका शुक्रिया करते हैं। रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया के जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिमांग शाह, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना और स्वदेश को समय देने के लिए। दिमांग शाह, शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय बाजारों में रोज यही हो रहा है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। पिछले दिनों हमने देखा लगातार 8 दिनों की गिरावट, फिर एक मजबूत बाउंस बैक, वापस से प्रॉफिट बुकिंग। क्या आपको लग रहा है कि बाजार अभी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार नहीं हो रहा है? की बात करें तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जोन के पास है। हमने डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन देखा है, बट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और एंड ऑल्सो ये एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में, तो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। हमें लगता है कि निफ्टी में बाउंस देखने मिल सकता है। जो लेवल है 17,550, 17,600 तक के लेवल्स है हमें देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें 17,250, 17,200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 17,250 का ऐसा लेवल होगा जहां पे नजर बना के चल सकते हैं। रवि, क्या आपकी राय होगी? हमने भी देखा कि शेयर में खासतौर पे आज बैंक निफ्टी देखिए अब 40,000 के ऊपर तो लगातार टिक रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपकी तरफ की ओर से कौन सा ऐसे लेवल होंगे जिस पे खासतौर पर नजर रखनी चाहिए? देखिए मनीष जी, इस समय
लेवल्स को अगर देखते हैं तो लोअर साइड पे अगर एक बार को पहले सबसे पहले डेरिवेटिव डेटा की तरफ जाए, चूंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो ये तो क्लियर था कि 17,300 के नीचे मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पर देखने को मिली थी। लेकिन अब जो दायरा है वो थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें तो 17,100 की तरफ थोड़ी सी कॉल राइटिंग यहाँ पर, पुट राइटिंग यहाँ पर बढ़ी है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो अप साइड में वापस से आपको 17,500 और 600 में ओपन इंटरेस्ट के साथ में कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक दायरा जो है वो यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बॉटम आउट हो सकता है। आपको 200, 250 और 300 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक कॉन्फिडेंस यहाँ पर दे सकता है। बैंक निफ्टी का कंपैरिजन अगर करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय 40,000 के आसपास का जो लेवल्स है उस पर काफी अच्छी यहाँ पर फुट राइटिंग है, और वाइज भी यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 40,000 और 39,800 ये एक बेस बनता हुआ नजर आएगा। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है तो अप साइड में 40,500 और 40,800 ये दो हर्डल्स रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अभी ये मानते हो कि शेयरों के हिसाब से नजर बनाकर रखें, इंडेक्स पे ज़्यादा प्ले मत कीजिए। वैसे उनको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है खास तौर पे निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शुभम कुमार मेहता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने सवाल भेजा है। हिंडाल्को के उनके पास 136 शेयर हैं, 433 रुपये 74 पैसे के भाव पे हैं। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को क्या करे। हिंडाल्को पे क्या राय होगी रवि आपकी? अब मनीष जी, यही एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा इस मोमेंटम में अभी थोड़ा चला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका परचेज रेट जो है उसके पास अगर देखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 390 का अगर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको वापस से 460 470 के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा। तो थोड़ा समय दीजिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, थोड़ा लोअर लेवल पे बाइंग का मौका मिलता है तो लेते रहिए, लेकिन अपसाइड का जो टारगेट है वो आपको 3 से 6 महीने तक वहां पर आता हुआ नजर आएगा। तो एक बार को अभी पोजीशन कंटिन्यू रखिए। तो हिंडाल्को होल्ड करने की सलाह है। नज़रिया आपको थोड़ा लंबा रखना होगा, 6 से 8 महीने का नज़रिया रखना होगा, फिर इसमें जो है आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। अगला जो सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक पर नूर आलम साहब ने पूछा है। उनके पास 1360 के भाव पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के 44 शेयर हैं। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को अभी होल्ड करे या निकल जाए। वैसे भी लगातार हमने शेयर में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखा है, खासतौर पर बीते 10 दिनों का ट्रेंड देखे तो। देवांग, क्या राय होगी आपकी? एमएनएम की अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो चार्ट चार्ट में एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है 1220 का। हमें लगता है कि ये जो सपोर्ट है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो 1220 का एक स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 1290 1300 तक के जो लेवल्स है वहां आते हुए देख सकते हैं एमएनएम को। तो 1220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह वो दे रहे हैं दिमाग सीधे तौर पे। तो नूर आलम साहब शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। विनोद ने जमशेदपुर से सवाल भेजा है। आईआरएफसी के शेयर हैं उनके पास, 100 शेयर हैं, 31 रुपये 95 पैसे के भाव पे। क्या राय होगी रवि शेयर पे आपकी? देखिए मनीष जी, ये तो सबसे अच्छा अट्रैक्शन देता है जब बजट का सेशन होता है, लेकिन इस बार बजट में जो एलोकेशन है वो इतना बढ़िया है कि आपको इसी वजह से ये सब स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे आईआरएफसी हो या फिर इंडियन रेलवे के और स्टॉक्स हो। इसको अभी कंटिन्यू रखिए। 28 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, आज 4% बढ़ा हुआ है। 25 के पास मिलता है तो थोड़ी और परचेजिंग करिए। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस पे 35 रुपए, और थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो आपको 45 रुपए तक का भाव आ सकता है। तो मुझे लगता है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। डिविडेंड यील्ड भी लगभग 5% का है, तो आपको के पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको प्रॉफिट देते ही रहेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखें। तो आईआरएफसी होल्ड करने की सलाह है सीधे तौर पे। रवि का वो मानते हैं कि आप अगर ये शेयर थोड़ा नीचे भी आता है तो 25 रुपये के आसपास इसमें और आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो पहला टारगेट वो मान के चल रहे हैं 35 रुपये का, और अगर आप और लंबा टारगेट रखते हैं तो करीब 45 रुपीज़ तक का टारगेट, यानी 45 रुपये तक का लक्ष्य इस शेयर में देखने को मिल सकता है। बिट्टू कुमार ने बिहार से सवाल भेजा है। मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर है उनके पास 102 के भाव पे, 102 शेयर उन्होंने लिया है, 319 रुपये के भाव पे लिया है। क्या राय होगी दिमाग शेयर पे आपकी? मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस हमें करेक्शन देखने मिला है, तो स्टॉक में फर्दर हमें और करेक्शन यहाँ पे देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें 260 255 ये जोन है, वहां तक हमें स्टॉक आते हुए देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 274 ये एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, तो फर्दर इसमें और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से।
तो मिर्जा इंटरनेशनल सीधे तौर पे जो है दिमाग बिट्टू आपके लिए सलाह ये दे रहे हैं कि आप शेयर से निकल जाइए, आप किसी और शेयर में जो अभी थोड़ी देर में वो VIP स्टॉक्स हमें बताएंगे गेस्ट, उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। शरद ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है, टाटा पावर के 220 शेयर है उनके पास 169 के भाव पे, ये जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने होल्ड किया है, उनका कहना है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्या राय होगी रवि? खासतौर पे अब इस बार जिस तरह से IMD की तरफ से फोरकास्ट आया है, अनुमान जो जताया गया है या स्काईमेट की तरफ से जताया गया, इस बार हो सकता है कि हीट ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा देखने को मिले, तो ऐसे में पावर डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। क्या आपको लगता है टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिल सकता है अगले 5 से 6 महीने में? बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, चाहे टाटा पावर हो, पावर ग्रिड हो, JSW एनर्जी हो, टोरेंट फार्मा पावर हो, इन सभी पावर के सेक्टर में, पावर स्टॉक्स में आप देखेंगे अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर बनी हुई है। मुझे लग रहा है थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अपसाइड की तरफ अगर आप देखते हैं तो बार बार आप देखते हैं कि 230-35 के पास आके थोड़ा सा रुक जाता है। तो आपको अगर अपनी ट्रेन बदलनी है, आपको लगता है कि नहीं वहां पे आके फिर से नीचे आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो 235 पे उस ट्रेन से उतर जाइए, यानी वहां पर मुनाफा वसूली एक बार कर लीजिए। तब तक अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। दूसरे स्टॉक्स की जो आप अगर स्विच भी यहाँ पर करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन इस स्टॉक में स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता, कि कोई बेसिक रीजन नहीं है। आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आगे गर्मियों का सीजन है, पावर डिमांड बढ़ेगी, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन के नंबर्स पे यहाँ पर अफोर्ड कर रही है, टेक्निकल चार्ट पे भी ये बाइंग लेवल आपको ज्यादातर जो है वो लोग सजेस्ट करते हुए नजर आएंगे, और मेरा भी ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है इंतजार करिए, 235 के आसपास आता है तो ET स्वदेश में फिर से कॉल करिए और देखिए एक नया स्टॉक या फिर कि आगे क्या टारगेट होंगे। तो शायद आपके लिए रवि की तरफ से एक अच्छी सलाह यही है कि आप शेयर को थोड़ा होल्ड कीजिए। अभी करीब आपको 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उनको लगता है कि 235 तक का भाव देखने को मिलेगा इनफैक्ट, तो आप वहाँ पे चाहें तो आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। फिर कई सारे शेयर हैं जो कल की तैयारी अलग अलग सेगमेंट में 18 और 110 पे बताए जाते हैं, आप उसमें निवेश करके चल सकते हैं, उस प्रॉफिट के पैसों को लगा सकते हैं। वैसे प्रॉफिट के पैसों को थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए। कीर्ति वोरा ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं उनके पास 100 शेयर हैं, वो 228 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। 6 महीने के लिए उन्होंने नजरिया सीधे तौर पे पूछा है। हमने देखा था एक समय ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बीते 6-8 महीने में देखिए लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। क्या राय होगी देवांग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक से एक लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, मेजर मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सलाह रहेगी कि एक उछाल में इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी अराउंड लेवल्स अगर 110, 120, 115 तक के वहाँ एग्जिट की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 100 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्टॉक के अंदर। आप इस शेयर को 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। ये राय आती हुई दिख रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे आपके लिए कीर्ति वोरा जी। प्रभात झा ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है, नजारा टेक्नोलॉजी के उनके पास जो शेयर हैं 20 शेयर है 783 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। रवि क्या राय होगी नजारा टेक पे खासतौर पर आपकी? देखिए वैसे स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा IT सेक्टर में जो एक दमखम थोड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्टॉक को थोड़ा समय और देना चाहिए, और लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास अनदर ऑप्शन है। आप SCL टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं, आप इन्फोसिस की तरफ मूव कर सकते हैं। दिग्गज स्टॉक मैं यहाँ पर इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि IT के ये स्टॉक्स अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा अपवर्ड मूव दे सकते हैं। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 480 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, और अगर आपको स्विच करना है तो 2 स्टॉक मैंने बताए, आप उनमें किसी में पोजीशन स्विच कर सकते हैं। नजारा टेक्नोलॉजी में 480 रुपये को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप स्विच करना चाहते हैं तो कुछ और स्टॉक जो बता रहे हैं रवि आप उसमें स्विच कर सकते हैं। जो आज का जो अगला सवाल है HS गोत्रा साहब ने चंडीगढ़ से भेजा है। गोत्रा साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप 18 और स्वदेश लगता है लगातार देखते हैं, इसलिए आपके जो है हर दूसरे दिन मुझे सवाल उनको देखने को मिलता है और हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इनके पास ICICI बैंक के शेयर हैं 145 शेयर है 309 रुपये के भाव पे। ये जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे, खरीदे, इस शेयर को होल्ड करे या बेच के निकल जाए। ये एवरेज करने की भी राय पूछ रहे हैं, क्या और कुछ खरीदा जा सकता है इस लेवल पे? क्या राय होगी देवांग आपकी इस पे? ICICI बैंक की अगर मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड है। हम देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड स्टॉक सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए 835 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे।
अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 885 890 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। एक्सिस बैंक में जो है ये राहत हुई देवांग की तरफ से। रेशमा ने आईओसी पे सवाल भेजा है, 200 शेयर लिया उन्होंने, 77 रुपये 50 पैसे के भाव पे उनके पास उनका ये जो एवरेज प्राइस है शेयर का, अच्छा मुनाफा इसमें जो है आईओसी की बात हो रही है। इन्होंने जो 200 शेयर लिए 77 रुपये 50 पैसे। इससे पहले गुजरात गैस के लेते हैं। सादिक का महाराष्ट्र से सवाल है, उन्होंने जो है 421 शेयर लिया है 450 रुपये के भाव पे। सादिक के गुजरात गैस पे क्या राय देंगे आप रवि? देखिए, आपने दोनों स्टॉक्स के नाम दिए, दोनों ही अच्छे हैं। फिलहाल गुजरात गैस की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग चार्ट पे है ये स्टॉक। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आगे जो है वो गैस के जो प्राइसेस अभी बढ़े हैं उसका भी फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीना तो आप रखते हैं तो आपको मुझे लगता है यहाँ से 12 से 15% के रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। यानी कि मार्केट में भले आपको दबाव दिख रहा हो, टेंशन दिख रही हो, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा मूव कर सकता है। दूसरा अगर आप कहते हैं तो मैं आईओसी का भी बोल देता हूँ। देखिए, आईओसी में सबसे खास बात इस समय यह है कि मनीष जी, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। आपको 12-14% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। इससे बढ़िया आपको कोई स्टॉक इस समय नहीं देखने को मिलेगा, और स्टॉक में भी उतनी रनअप देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी कंटिन्यू रखना चाहिए, और खासतौर से ये स्टॉक उनको ज्यादा लुभाता है जो डिविडेंड यील्ड का फायदा उठाते हैं और स्टॉक का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। इस समय बीपीसीएल है, आईओसी है, गेल है, ये 3 स्टॉक्स आप अपनी बास्केट में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनके डिविडेंड और बढ़ सकते हैं और साथ ही स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट बना रहेगा। गुजरात गैस पे यही सलाह रवि की तरफ से, आप शेयर होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे भी आईओसी में जो अच्छी बात ये है, जैसा उन्होंने बताया भी कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, तो इस शेयर का आप होल्ड करते हैं तो डिविडेंड के तौर पे भी आपको जो है अच्छे पैसे मिलते हुए दिखते हैं ऐसे शेयरों में। विजय कुमार ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है, मदरसन सुमी वायरिंग के उनके पास 250 शेयर है 55 रुपये 71 पैसे के भाव पे। क्या राय होगी दिबांग शेयर पे आपकी? मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो जो ओवरऑल हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक के अंदर। अभी भी स्टॉक में हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम भी काफी लो, और ऑल्सो हमें दिख रहा है कि इसमें और भी करेक्शन इंटैक्ट है, तो स्टॉक में फर्दर करेक्शन और दिख सकता है। जो लेवल्स की बात करें तो 48 के सपोर्ट जोन है, अगर ये भी लेवल ब्रेक करते तो फर्दर और उसमें हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 52 का एक रेजिस्टेंस है मदरसन सुमी वायर के लिए। तो 52 के आसपास का जो है रेजिस्टेंस मान के चल रहा है मदरसन सुमी पे। अभी शेयर जो है उनका खरीद भाव है 55 रुपये 71 पैसे, तो शेयर होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है, अदानी पावर पे 150 शेयर है। नित्य सुंदर जी ने उड़ीसा से सवाल भेजा है, 236 के भाव पे है, और उनका कहना है कि क्या करें, अब इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। रवि, क्या राय होगी अदानी पावर पे आपकी? देखिए मनीष जी, मैं कॉमन जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं खास तौर से, और जिन्होंने इस स्टॉक में निवेश कर रखा है, देखिए मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है कि जो कि स्टॉक को प्राइस को आप जो है वो खरीदते हैं और अपने सही टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। ये स्टॉक इस समय उन फंडामेंटल पर नहीं चल रहा है। ये स्टॉक न्यूज बेस्ड ज्यादा हो चुका है। अभी सेबी के जिस हिसाब से इंक्वायरी बैठी उसको लेकर के भी चिंताएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक ऐसा है जो कि फंडामेंटल यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी ये निगेटिव न्यूज का शिकार है। तो मुझे लगता है जब तक इस तरीके के उतार और चढ़ाव, यानी कि जब मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तूफान आता है तो घर में छुप के आराम से बैठ जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों में कुछ ऐसा ही, अगर आपके पास है, आपके बहुत ऊपर की बाइंग है, थोड़ा समय दीजिए, 2-3 महीने में वोलेटिलिटी आपको सेटल डाउन होती जाएगी। ग्राउंड लेवल पर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए, और निकलने का मौका मिलता है तो धीरे धीरे निकलते जाइए। तो सीधे तौर पे जो है नित्य सुंदर जी, आपके लिए जो है रवि की तरफ से सलाह ये है कि अदानी पावर को होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी चूंकि उतार चढ़ाव का माहौल देखने को है तो पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। आज का जो अगला सवाल है, सुरेंद्र सिंह ने भेजा है बंधन बैंक पे। उनके पास 130 शेयर है 229 रुपये के भाव पे। दिवांग, क्या राय होगी? बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों गिरावट देखने को मिली, पुल बैक रैली भी आई तो अच्छी पुल बैक रैली देखने को मिली, और ख़ासतौर पे इस हफ्ते हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। बंधन बैंक आप होल्ड करने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लेके निकल जाइए? बंधन बैंक की बात करें तो हम देख रहे हैं काफी ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट ले रहा है
बैंक, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 225 का, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 245 250 तक के जोन है, वहां तक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। सुरेंद्र जी, आपके लिए जो सलाह है दबांग की तरफ से, शेयर को आप होल्ड कीजिए। 230 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 245 से 250 रुपये तक का इसमें लक्ष्य बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है। अर्णव ने कोलकाता से सवाल भेजा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 100 शेयर है उनके पास, 32 रुपये के आसपास के भाव पे है। वो जानना चाहते हैं कि शेयर को होल्ड करे या निकल जाए। क्या राय होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे रवि? देखिए, वैसे बैंकिंग के लगभग ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो मनीष जी अच्छे मोमेंटम में हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो थोड़ा सा बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिखाई देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहते हैं तो आपको मैं दूसरे राय दूंगा, आप दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर जाइए। अगर आपके जैसे 26 रुपए का ही स्टॉक चल रहा है तो आप इस टाइप के अगर स्टॉक में मूव करना चाहते हैं तो आप इंडियन बैंक की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सा बड़ा बैंक लेते हैं यानी यूको बैंक की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बैंक की तरफ जाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो ज्यादा अग्रेसिव है, जिसमें कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा आपको ये स्टॉक। तो सीधे तौर पर रवि की राय आपके लिए और कि आप इस शेयर से निकल जाइए। सुरेंद्र जी, अर्णव जी, उनकी राय यह है कि आप इंडियन बैंक खरीद सकते हैं या आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से वो निकलने की सलाह दें। इसके अलावा उनका कहना है कि यूको बैंक भी एक शेयर है जो आप खरीद के चल सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे हमने बात की। आज बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर जो था वीकली एक्सपायरी था। कल से नए सीरीज़ की शुरुआत होगी, वीकली सीरीज़ की शुरुआत होगी। इसके अलावा कई सारे और अहम ट्रिगर्स हैं। ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, क्या और अहम ट्रिगर है कल के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी कंपोजिट और सर्विस पीएमआई डेटा की, और हम देखेंगे कि काफ़ी सारे देश जैसे कि भारत, यूएस, यूरोजोन और चाइना ये डेटा रिपोर्ट करेंगे, और ये इसी के चलते ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू बनता है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फर्म पर हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है। वास्कॉन इंजीनियर्स कल हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। एनसीएलटी कल प्रोनाउंस करेंगे इंटरिम ऑर्डर लेंडर्स की प्ली पर जो जेट एयरवेज के अगेंस्ट है ओनरशिप ट्रांसफर के, और ये होगा कल। सीख कर रहे हैं उनको 4 नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। टेक महिंद्रा आखिर में हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी की एनालिस्ट मीट होने जा रही है कल। तो ओवरऑल देखें तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ट्रिगर्स बताने के लिए वामाक्षी आपका शुक्रिया। ये तमाम ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पे कल दिन भर बाजार पे इन ट्रिगर्स का असर देखने को मिलेगा, और आपको भी इन ट्रिगर्स पे नज़र बना के रखनी चाहिए। वैसे कल दिन भर लगातार इन तमाम ट्रिगर्स के बारे में, इन खबरों के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की, यानी कि निवेश का एक ऐसा शेयर जहाँ पर आपको निवेश के मौके अच्छे मिल सकते हैं। स्टॉक्स में जरूर जानना चाहूँगा, जिस तरह से गर्मी को लेकर ट्रिगर है। रवि साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो को ऐसा है वीआईपी स्टॉक्स जिसमें कहीं ना कहीं गर्मी का भी ट्रिगर है थोड़ा? बिल्कुल, देखिए कल की तैयारी करवाते हैं तो कोशिश मैं मनीष से ये करता हूं कि ऐसा स्टॉक ले जो कल की तैयारी में तो फिट बैठे ही बैठे, लेकिन अगर आप गलती से भूल जाएं तो आपकी आगे की भी तैयारी वो प्रॉफिट में करता रहे। पहला स्टॉक आपने बोला, उस हिसाब से देखते हैं तो वोल्टास है। इस समय अग्रेसिव तरीके से, जब से वेदर की रिपोर्ट आई है तब से उसके बाद अग्रेसिव तरीके से चलना शुरू हुआ। 1150 यहाँ पर इसका पहला लक्ष्य है जो कि आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर दमखम खत्म नहीं होगा, आगे भी आपको ट्रेंड इसका अपवर्ड देखने को मिलेगा। फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स मर्ज हो रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर से, इस समय एचसीएल अगर आप देखेंगे तो वो भी अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर मोमेंटम ले रहा है और 1250 के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो कल की ट्रेड के लिए ये 2 स्टॉक जो कि आपको क्लोजिंग तक में भी मुनाफा देंगे, और साथ ही अगर आप रखते हैं लंबा तो भी आपको ये स्टॉक फिट बैठते हुए आपके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे, आपको अच्छे मुनाफे यहाँ पर दे पाएंगे। वोल्टास और एचसीएल टेक दोनों शेयर आप खरीदारी करके चल सकते हैं निवेश के तौर पे। जैसे टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए। एचसीएल टेक में आपको 1250 का टारगेट रखना है, वोल्टास में 1150 का टारगेट के साथ इस शेयर को खरीद सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वोल्टास जो है गर्मी का गर्म शेयर है, यानी कि यहाँ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसा रवि मानते हैं। देवांग, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा?
देखने के बाद हमें इसमें एक मोमेंटम देखने मिला है स्टॉक के अंदर। सपोर्ट से एक अपसाइड रिज्यूम किया है स्टॉक ने, तो अभी हमें लगता है कि और भी इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। जहां तक टारगेट की बात करें 120 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 112.5 का। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया, इसको सेल की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाटा इंडिया का, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट फॉर्मेशन में एक मीडियम टर्म चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो फर्दर इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1421 का, टारगेट है 1350। मांग सा की राय आपको मैं फिर से समझाता हूँ। बाटा इंडिया एक शेयर है जिसमें वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हूँ। उनको लगता है कि शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो इस शेयर को आप बेच के चल सकते हैं। 1350 रुपये का पहले बाटा इंडिया की बात करते हैं। 1350 रुपये का जो है इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। 1421 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में बिकवाली करके चल सकते हैं। दिमाग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं है, रिस्क ज़्यादा नहीं दे रहे हैं बाटा इंडिया में। थोड़ा अपसाइड रिज्यूम कर अराउंड लेवल ऑफ 1400 का 1395 1400 के अराउंड आता है लेवल्स, तभी जाके यहाँ पे शॉर्ट करने स्टॉक को शेयर मिलता है। जैसे ही आप इसको बिकवाली करके चलिए 1350 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा। लेकिन REC एक शेयर है दिमाग की तरफ से जिसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 120 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 112 रुपये 50 पैसे का लगाना है। दिमाग और अभी 18 स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। तब तक के लिए नमस्कार।